हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। न्यू न्यूज की शिक्षक भर्ती घोटाले में जिसका डर था वही हो रहा है। शुरुआती दौर में गिरफ्तारियां व कार्रवाई होने के बाद अब मामला थम सा गया है। इससे भर्ती घोटाले में शामिल लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं और उन्होंने भर्ती घोटाले की जांच में जुटे अधिकारियों व शिकायतकर्ताओं को धमकाना शुरू कर दिया है। भर्ती माफिया अपने गुर्गों और रसूखदार लोगों की मदद से जांच अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं के ऊपर दबाव बना रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। शुरुआती दौर में प्रलोभन देने के बाद मामला धमकियों तक जा पहुंचा है। इन्हीं धमकियों के चलते डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की और शासन को भी भर्ती माफिया द्वारा दी गई धमकियों से अवगत करा दिया गया। शिकायत के आधार पर डाइट प्राचार्य को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है। कई तरह से इस तरह की बातें सामने आ रही थीं, जिससे ये प्रतीत हो रहा था मुझे कि ये संभावित इसमें खतरा है, जान से संबंधित खतरा है। इसलिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से पत्र लिख करके, मुलाकात करके उनसे सुरक्षा की मांग की थी। एक कारण ये भी है कि मेरा संस्थान NH पर है और बाउंड्री वॉल रहित है। इसमें DLED BTC प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के अलावा सेवारत अध्यापकों के निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राज्य स्तर से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश मिले हुए हैं और बड़ी संख्या में लड़कियां यहां पर पढ़ती हैं। तो संस्थान की और मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा की आवश्यकता के दृष्टिगत मैंने रिक्वेस्ट किया था और मुझे कल ही जानकारी हुई है कि इस संबंध में कार्यालय समय में सुरक्षा के निर्देश निर्गत किए गए। डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को कार्यालय अवधि में ही सुरक्षा प्रदान की गई है। डाइट प्राचार्य ने निजी तौर पर भी सुरक्षा की मांग की है। गौरतलब है कि डाइट प्राचार्य पर पूर्व में भी हमला हो चुका है और उन्हें पूर्व में भी धमकियां दी गई थीं। इस विषय में डाइट प्राचार्य ने निजी सुरक्षा की मांग की। उन्होंने पूर्व में हुए हमले और धमकियों के विषय में भी जानकारी दी। हाँ, क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम रहता है, विद्यालयों में जाना, निजी संस्थानों का भ्रमण करना, जांचों में जाना इत्यादि कार्यक्रम रहते हैं। मैंने इसके लिए भी प्रार्थना पत्र दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इसके लिए भी मेरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। रैकेट कौन सा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जब यहाँ पर कारोबार ग्रहण किया था और संस्थान को अच्छा करने की कोशिश की थी, तो कुछ लोगों ने मेरे चैम्बर में घुसकर मुझ पर जानलेवा हमला किया था। मैंने उस समय मुकदमा भी दर्ज कराया था, जो मुकदमा अभी चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश लेने वाले लोगों के प्रकरण पकड़े गए थे। करीब 50 लोगों के विरुद्ध भी मैंने FIR दर्ज कराई हुई है और ये शिक्षक भर्ती घोटाले में भी प्रारंभिक जांच के द्वारा मैंने सूचना शासन को और शिक्षा निदेशक महोदय को दी थी। तो ये कुछ घटनाएं इस तरह की हुई हैं जिससे असुरक्षित रहने का एक वातावरण सा प्रतीत होता है। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने सरकारी दायित्वों का पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है और करता रहूँगा आगे भी उतनी ही निष्ठा से और उतनी ईमानदारी से। और मैं अपना ये कर्तव्य निष्ठा से पूरा करता रहूँ, इसके लिए शासन और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि वो मेरी सुरक्षा करें और मैं अपने किसी भी कर्तव्य निर्वहन से पीछे ना तो हटाऊँ ना हटूँगा। डाइट प्राचार्य के साथ ही भर्ती घोटाले के शिकायतकर्ताओं को भी भर्ती माफिया द्वारा धमकाया गया है। घोटाले के शिकायतकर्ताओं विनोद चौधरी और राजेश दीक्षित को माफिया द्वारा धमकियां दी गई हैं। हालांकि शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वो इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे। मैंने जो चारों भर्ती की जो शिकायत करी थी, इसके लिए मेरे पर बहुत बड़े प्रॉब्लम आए। मुझे दबाव दिया गया, दबाव चलता रहा। मुझे बहुत बोला गया कि इस दबाव को कि आप शिकायत मत करो, शिकायत वापस ले लो। धमकियों के दौर भी लगा रहा। धमकियाँ देते हैं कि आप शिकायत वापस करो, आगे कुछ मत करो, जो हो गया उसे हम देख लेंगे। इस तरह का दौर चलता रहा। इसके लिए मैंने शिकायतों के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए मैंने उनके सचिव को पत्र दिया
नहीं, इसके खिलाफ मैं फर्जीवाड़े के खिलाफ मैं संघर्ष करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ जी, दरअसल में जब से शिकायत हुई है, जब से प्राथमिक दौर पे ये चालू हुआ था प्रलोभन का, हम लोगों को तरह तरह के प्रलोभन भी दिए गए, प्रलोभन भी आए, लेकिन हम उससे नहीं झुके। फिर धमकियों का दौर ये नया चालू हुआ, मुझे जानकारी मिली आपके माध्यम से और भी माध्यम से जानकारी मिली, जो डाइट के प्राचार्य हैं, जो इस जांच समिति में एक प्रमुख मेंबर हैं, उनको भी धमकी मिली है। हम लोगों को इनडायरेक्ट में भी सूचनाएं आई हैं उन लोगों के माध्यम से, कहीं न कहीं प्रकारीन। तो ये निर्धारित तौर से अंतिम तौर पे वो जो अपना हथियार अपनाना चाहिए उनको वो अपना रहे हैं, लेकिन उनको भी ये नहीं पता है कि क्योंकि हमने जो काम किया है इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हमने जो काम किया डरने के लिए काम नहीं किया, और कहीं हम लोगों हम शिकायतकर्ताओं को या कोई भी शिकायत करता है जिसको किसी को भी, या हमें या शिकायत जो अपने जांच अधिकारी हैं उनको कुछ हो भी जाएगा, उससे क्या जांच प्रभावित हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला। ये लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे जब तक ये भ्रष्टाचार का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाएगा, जब तक हम लड़ेंगे, जान में जान है जब तक लड़ेंगे। देखो, मेरे से रसूखदार लोगों का प्रेशर तो नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्ट में मेरे पास में धमकी आई है, और इस संदर्भ में मैंने एसएसपी महोदय से मिलना भी चाहा था, लेकिन उनके पीआरओ साहब ने मुझे मिलने का अभी तक समय नहीं दिया। मैं 2 बार बात कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया मुझे मिलने के लिए। महसूस कर रहे हैं? देखो, असुरक्षित महसूस करना वो एक अलग विषय है, लेकिन डरने वाली बात है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है हमें, लेकिन सावधानी की आवश्यकता है। अब शासन प्रशासन जितनी सुरक्षा कर पाता है वो ठीक है, नहीं तो हमने काम करने से, ये काम चालू करने से पहले सोचा थोड़ा था कि हमारे साथ क्या होगा। हम तो अंजाम की कभी चिंता नहीं करते। हम देश की इस लड़ाई को, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को, हम भ्रष्टाचार मुक्त मथुरा बनाना चाहते हैं। वो लड़ाई हमारी आखिरी दम तक जारी रहेगी। इसके लिए हमारा कितना भी नुकसान हो हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। ये पहले से तय था कि भर्ती माफिया पर समय से और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो भर्ती माफिया की शिकायत करने वाले और मामले का खुलासा करने वाले लोग खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन अभी जबकि घोटाले के मास्टरमाइंड जेल में बंद हैं या फरार हैं, इन हालातों में शिकायतकर्ताओं व जांच अधिकारियों को धमकियां मिलना स्पष्ट करता है कि भर्ती माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, और कहीं न कहीं भर्ती माफिया को सियासी संरक्षण भी प्राप्त है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।